उसके जैसे ढक्कन था, मम्मी को मेकअप किट था और इतना लंबा था डिब्बा, पीला और ऑरेंज। कहाँ जा रही हो? अनूपपुर। क्यों? मम्मी का बर्थडे है, सेलिब्रेट करने। कहाँ जा रहे हो? अनूपपुर। क्यों? मम्मी का बर्थडे है, सेलिब्रेट करने। बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हो? और सुबह से ब्लॉग क्यों नहीं बनाए हो? मम्मी की तबीयत खराब थी और इधर देख के बोलो। मम्मी की तबीयत खराब थी और हम लोग सबको मिलके और सारे काम में बिजी थे। प्लान बना रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ दिखाओ क्या पहनी हो। ये कब लाई थी? जब रक्षाबंधन के लिए मैं कपड़ा लेने गई थी, सबसे पहले यही ली तो ये सेलेक्ट हो गया था, फिर पापा दूसरे दिलवाए थे। और ये मेरा फेवरेट जीन्स और टी शर्ट। हरी शो योर ड्रेस। आगे आओ, अंधेरा दिख रहा है। ये ब्लू और चेक कलर का जीन्स और ये टी शर्ट। और चलो गुड। अब मेरे हेलो एवरीवन, अभी लिपस्टिक बची है लगाने को, उससे पहले एक हादसा दिखा दूँ हमारे साथ क्या हुआ है, वो दिखाओ वैदे करीब से। तो ये होठ दिख रहा है अच्छे से आप लोगों को, होप सो अच्छे से दिख रहा होगा, वैदे ही दिखा रही है। तो ये सुबह सुबह आज मेरे बर्थडे के दिन ही ऊपर में बिही तोड़ रही थी और डंडा ऐसे सीधे ऊपर गिरा और इतना बड़ा मुंह कर दिया, तो तब से मेरा मूड और ज़्यादा ऑफ था। और दूसरा थोड़ा सा फीवर, थोड़ा सा स्टमक पेन था, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बनाई। बर्थडे भी सेलिब्रेट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर हस्बैंड ने प्लान किया कि चलो कहीं चलते हैं तो थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा। फिर कल उनको निकलना है राजस्थान, इस वजह से उनको निकलना है राजस्थान, तो इस वजह से वो उनको 3-4 दिन का ट्रिप है। तो उन्होंने सोचा 3-4 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, इससे पहले बच्चों को थोड़ी इंजॉय करवा दूँ, हम मेरा भी इंजॉय हो जाएगा, बर्थडे सेलिब्रेशन दोनों एक साथ हो जाएंगे। इस वजह से हम लोग अनूपपुर जा रहे हैं और घर में लाइट नहीं है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब तक हम वहाँ से आएंगे तो लाइट आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं वहाँ। हाँ, मैंने कपड़ा क्या पहना वो देख लो सबसे पहले आप लोग। दिखाओ जी, ये कुर्ती डाली मैंने और गोल्डन कलर की लेगी है और अभी ब्लैक दिख रही है, अभी ब्लैक दिख रही है। और ये एक कड़ा पहना मैंने, एक रेड चूड़ी हमेशा मेरे हाथों में रहती ही है, बस इतना। थोड़ा सा लगाऊंगी नेल पेंट जो रिमूव हुए थोड़े थोड़े, बस। और बस चलिए मिलती हूँ। मैंने लगा लिए हैं नेल पॉलिश अपने हाथों में, और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। छोटू देखने आया है। ये वाला नेल थोड़ी टूट गया है, इस समय मुझे बर्तन धुलने पड़ते हैं। क्या देख रहे हो? ये थोड़ी तिरछा है, ये बढ़िया लंबे लंबे हैं। हाँ जाओ, ये नाखून में दे दूँगा। अभी इस समय मुझे बर्तन धुलने पड़ते हैं ना, इस वजह से ये वाला टूटा हुआ है। और ये मैं खाना बना रही थी तो 2 नाखून मेरे टूटे, 2 नाखून टूटे 2 उंगली की, और ये 3 अभी अच्छे खासे ग्रो हैं, नहीं तो सब बराबर थे। वैदेही, वाह वैदेही, यू लुक सो प्रिटी। नहीं आता है, क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे बर्थडे का केक। ये बर्थडे केक बिल्कुल सरप्राइज़ था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस बर्थडे केक के बारे में कि ये आया भी है। और ये लाकर और वैदेही की दादी के साइड फ्रिज में रख दिए थे, बच्चों से रखवा दिए थे। और वैदेही और बच्चे ये सारे ऐसे अनजान बन रहे थे, रानी केक तो मिल ही नहीं रहा है, क्या करें, हो गया बिना केक का काट देंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे, ये बोल रहे थे। और बच्चे बोल रहे थे, वैदेही बोल रही थी मम्मी मैं बना दूँ छोटा सा केक आपके लिए। मैं बोली कुछ मत करो, कुछ मत करो तुम लोग। और फिर जब जाने की बारी आई अनूपपुर तो ये केक मंगाकर और केक कटवाने लगे। तो जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ आप लोगों को, लाइट थी नहीं कि मतलब यहाँ, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था केक काटने का, सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं बोली मैं आके काटूंगी, आप इसको फिर से फ्रिज में रखवा दो। तो आ चुके हम लोग अनूपपुर, और यहाँ एक ढाबे में बैठे हम लोग। और वैदेही के बाल पूरे ऐसे ये गाड़ी से निकाल दी रही होगी तो पूरे खिड़की में उड़ गए थे। तो देखिए कैसे लग रहे हैं वैदेही के बाल। तो मैं बोली पहले तुम अपने बाल बनाओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगी। तो बस वैदेही बाल बना रही थी।
और यहाँ मेरे होंठ तो देखते ही बन रहे हैं और बच्चे भी बैठे हैं सामने और ये कहीं चले गए हैं, ऑर्डर देने गए हैं शायद, और हम लोग बैठे हैं। फिर यहाँ से जाएंगे तो घर में केक कटिंग करेंगे। तो खाने में ऑर्डर दिया है हम लोगों ने मटर पनीर, और ये मलाई कोफ्ता है मेरे हस्बैंड का फेवरेट, और ये हस्बैंड का ही फेवरेट फ्राई दाल, और मेरे मन को भाया आलू भाटा, मतलब आलू बैगन की सब्ज़ी मुझे खाने की, घर में भी इंसान खाता है और बड़ा मन था मेरा कि मैं आलू बैगन खाऊं, तो स्पेशली मैंने अपने लिए आलू बैगन मंगाए थे और ये सारी चीज़ें इन लोगों के लिए हैं। तो ये था आज का ऑर्डर हमारा। हमको यही, मतलब मेरे को बहुत सिंपल, मैं आने ही नहीं वाली थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, पर बच्चों का क्या होता है ना, घूमना हो जाता है, तो मैं बच्चों के लिए आई हूँ स्पेशली। मैं आप लोगों को बता दूँ, फिर ये 2-3 दिन के लिए जाने वाले हैं, तो ये नहीं रहेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा मुझे, कैसे रहेंगे हम इनके बिना, मन मतलब ऐसा उदास सा हो जाता है। लेकिन पेट भरने के लिए ज़रूरी है इनका बाहर जाना, और ऐसे जाते हैं कि बस 2 दिन 3 दिन लगातार गाड़ी को चलाते जा रहे थे, चलाते जा रहे हैं। अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये वापस लौट रहे हैं, और 2 दिन पहले से गाड़ी चला रहे हैं और अभी तक ये गाड़ी ही चला रहे हैं, क्योंकि जहाँ गए हैं वहाँ सिर्फ 2 घंटे रेस्ट करके फिर रिटर्न गाड़ी चला रहे हैं। तो सोचिए 2 दिन में हम क्या क्या किए हैं, कैसे खाए, कैसे उठे, क्या किए, और ये सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं। तो कितना टफ़ जॉब है इनका, कितना सच में हम लोग ड्राइवर को ड्राइवर समझते, लेकिन ड्राइवर का जॉब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए छोड़िए इस बात को, क्या बोलते जा रही हूँ मैं, चलिए। जाओगे घर जा रहे हो अब? हाँ, घर जा रहे हैं। घर में करेंगे केक कटिंग, है ना, उल्टा। घर पहले हम लोग केक किस लिए नहीं काटे, क्योंकि हमारा लाइट नहीं था, और हमारे जाते तक लाइट आ जाएगी तो हम केक कटिंग करेंगे। अब हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर। उम्मीद है कि लाइट आ गई होगी
और लाइट आएगी तभी फिर केक कट करने में मज़ा आएगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि अगर लाइट नहीं है तो आधे से ज़्यादा काम रुक जाते हैं, जो करने का भी मन होता है तो करने का कुछ दिल नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत मूड तो बिना लाइट के ऑफ हो जाता है। और इन्वर्टर हमारे घर में है नहीं कि चलो थोड़ी सी उजाला घर में कर ले, वही लाइट टॉर्च और ये लालटेन जो जानते होंगे आप लोग, मिट्टी से तेल से जो जलती, वो सारी तो मैं उसको जलाती नहीं हूँ, क्योंकि जो इसकी स्मेल आती है ना मिट्टी तेल की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे धुआं से एलर्जी है, मुझे मोर्टीन के धुएं से एलर्जी है, तो मुझे बहुत एलर्जी है इन सारी चीज़ों से। मैं बहुत दूर रहती हूँ, तो बहुत ही मुसीबत होती, बहुत ही ज़रूरत होती तब मैं इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ, नहीं तो इनसे बहुत दूर रहती हूँ। तो अब उम्मीद लगा कि यही जा रही हूँ कि चलो लाइट आएगी, लाइट होगी तो देखेंगे। तो मेन तो मुझे गाड़ी चलाने को मिल जाता है, सबसे बड़ा बर्थडे का गिफ्ट मेरा यही है मेरे लिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ और जब मुझे गाड़ी चलाने को मिलता है तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो लीजिए आ गए घर, और आपको बता दूं जो मैंने उम्मीद किया था वो उम्मीद यहाँ पे पूरी नहीं हुई है। लाइट नहीं आया था, हम लोग आ गए दूर, इतनी दूर से घूमकर आ गए, सब कुछ कर लिए, लेकिन अभी लाइट नहीं आई हुई थी। और लगभग हम लोग यहाँ पे 30 से 40 मिनट घर में आराम से बैठे थे कि लाइट आएगी तभी मैं केक कट करूँगी, वरना नहीं। और बहुत ज़्यादा मैं वीक फील कर रही थी, मैं इनसे बोल रही थी बस मुझे सो जाने दो, मुझे सो जाने दो, और ये बोल रहे थे लाइट आ जाने दो, लाइट रहकर मतलब फिर कट कर लेना। बच्चे भी एक्साइटेड हैं केक कटिंग देखने के लिए, तो मैं बच्चों के लिए जगी रही। फिर जब इनफ हो गया, मेरे बस से बाहर हो गया, मैं बोली नहीं अब मैं सो जाऊंगी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो फिर इन्होंने बस वो बैटरी गाड़ी से निकाल कर और कैसे कैसे कनेक्शन कर और घर में बल्ब जलाए और बस लगाने लगे मोमबत्तियाँ, और मोमबत्तियाँ लगा दिए हैं। और जी हाँ, मैं हो चुकी हूँ 30 साल की, 30 ईयर कंप्लीट किया है मैंने इस साल, और इसलिए यहाँ पे 30 की मोमबत्ती लगी है। और ज़्यादा बुढ़ी नहीं हुई हूँ, बिल्कुल मत मानिएगा कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अभी तो बस 30 के हुए हैं। और ये मुझे टीका कर रहे हैं, हमारे यहाँ केक कटिंग से पहले टीका लगा देते हैं, तो टीका लगा रहे हैं। और मैं इनके साथ मजाक कर रही हूँ कि आप अभी आरती उतारोगे मेरी, मैं आपकी उतारती हूँ करवा चौथ में और हर बार। वही देखिए मजाक करते करते मैं इनको आशीर्वाद दे रही हूँ, तो ये मेरे को बोल रहे हैं मारूंगा। और मैं सारी चीज़ें मजाक में हो रही थी, जस्ट फॉर फन, तो सीरियसली मत लीजिएगा आप लोग, ये सारी मजाक है। फिर मैंने इनका पैर छुआ और मैं बोल रही हूँ आशीर्वाद नहीं दियो, सर में हाथ रख के आशीर्वाद दो आप। तो मेरा मुंह उतर गया, इसलिए उतर गया कि जब बच्चे टीका चंदन कर रहे थे इनको फ़ोन दिया गया, तो मोबाइल का कैमरा ऑफ था और कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, और टीका उका लगाने का बच्चों का कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, इस वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया था। और गुड्डू के ऊपर गुस्सा आ रहा था, वैदे के ऊपर, क्योंकि वो ऑफ कैमरा दे दी थी पापा को, और पापा भी इतने ग्रेट उनके कि कैमरे को देख ही नहीं रहे कि चालू है कि बंद है। सोचो आप लोग, सोचो कितने ग्रेट लोग हैं मेरी लाइफ में। और मैं आराम से बैठ के केक कटिंग कर लिया, अब खिला रही हूँ इन लोगों को, और ये भी मुझे खिला रहे हैं। बस इतना ही सेलिब्रेशन था, देख लो आप लोग, एंजॉय कर लो और मुझसे मिल लो। मेरा बर्थडे था, और अब इसके बाद आप लोग भी मुझे झटाझट फटफट से विश करना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स पे, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। और चलिए अब बारी आती है बच्चों का गिफ्ट ओपन करने का। तो ये कुछ ला रहे थे, पैसे जोड़ जोड़ के रखे थे, मैंने इनको मना किया कोई नहीं जाओगे कहीं, और मुझे ना अपनी फीलिंग्स साइड करके दो, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है। तो राघवन शर्मा ने कुछ लिखा नहीं, 1 नंबर के अलाल हैं हमारे हरी सरकार, तो वो मुझे ना पैसे दे रहा, तो मैं बोल रही मैं रखूँगी क्योंकि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है और तुमको वापस भी नहीं दूँगी। तो चलिए ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ कि वैदेही ने क्या लिखा, कृष्ण ने क्या लिखा। हैप्पी बर्थडे मम्मी, मेरी मम्मी सबसे अच्छी है। डायलॉग जो बीच में कोई ना बोलना ना, जो मेरे हर चीज़ में साथ देती हैं, चाहे खाने में हो चाहे खेल में हो, और भी चीज़ है जिसमें आधा ये क्या है साथ देती हैं, लेकिन
जो चीज़ माँ कर सकती है और वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जो मम्मी जब छोटे से अब तक मेरे लिए जो मेरे को पालना पोसना की है, वो कोई उस तरह से नहीं कर सकता। आज ही वही मौका है मुझे इसे बात करने को मिला है, वो आज मैं कह सकती थी, कह रही हूँ। बस मम्मी इतना ही। थैंक यू फॉर अस। हैप्पी बर्थडे मम्मी। और देखो पतिदेव, देखो केक, ये मैं साड़ी पहनी हुई औरत, मांग में सिंदूर। पापा लाइट चालू करिए ना। और ये कहा है, वाह, छोटू के में 2 लेटर। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हम सब आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू मम्मी। आप कितनी प्यारी हैं। हमने आपके लिए इतना रुके जब आप कह रही थी, तब हमें इतनी हंसी आ रही थी। हमें ऐसे ही रहे, हमेशा ऐसे ही रहे, है ना। और आप होठ आपका, चुप रहना, मेरा है। अच्छा, दिस इज किस, है ना। और ये आप हमें इतना प्यार करती हैं। ओहो, ये सैंडल किसका है? सैंडल ही नमस्ते। तो ये रोको, सारी चीज़ें पहले हैप्पी बर्थडे विश किया, फिर प्यार करता है ये बता दिया, आई लव यू बोल दिया, फिर हम क्या क्या, ये मीनिंग मेरे को सच में समझ में नहीं आई क्यों इन लोग इतना हंसे। बाद में बता। फिर ये सब लिखने के बाद ना छोटू को प्यार आया, वो किस्सी दे दिया मेरे गालों पे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप हमें इतना प्यार करती रहे, इतना कहने में उसको फीलिंग आई और वो रोने लगा और नमस्ते करके चला गया। फिर ये क्या है? हाय राम, सबसे बड़े गरीब तुम थे। ऐसा देते समय बड़े वाली फीलिंग। हाय राम, ऐसे। सो गाइस, बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है और मैं ड्रेस चेंज कर ली हूँ, थोड़ा सा फेस वॉश कर लूँगी और फिर उसके बाद सोऊंगी। और इतना ही व्लॉग बनाया मैंने, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। सुबह से मैं पहले ही बता चुकी, तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से मैंने कुछ नहीं किया। केक बहुत यमी था, पाइनएप्पल केक था और डिनर भी बड़ा यमी था और बहुत अच्छा एंजॉय किया। कल मेरी हलछठी मतलब हलछठ व्रत है, तो उसको व्रत रहना है और 11:30 बजे तक में हमने सब निपटा दिया है, ताकि कल के लिए व्रत के लिए मैं फ्री रहूं। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और पूजा का ही व्लॉग आने वाला है, तो उसको भी एंजॉय करिएगा और सपोर्ट करिएगा। हर एक वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करा करिए, लाइक बहुत सपोर्ट करता है हम लोगों को। और हो सके तो इसको किसी सोशल साइट में शेयर किया करिए, ताकि हमारे ब्लॉग और वायरल हो सके। यही है आपका सपोर्ट, और अच्छे व्यू आएंगे तो डेली ब्लॉग भी आएगा। और कुछ ऐसे मेरे हेटर्स हैं जो मुझे याद करके डिसलाइक मारने आते, तो भगवान उनका भी भला करे, बहुत लंबी उम्र जिए वो मेरी तरफ से। और भला तो किसी का कर नहीं रहे हैं वो, पर उनका ज़रूर हो। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।